तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान में रहते हुए हमने बैंक भी हैक होते हुए इवन मेरा अपना बैंक हैक हो गया था। बैंक हैक होते हुए देखे, ऐप्स हैक होते हुए देखी, जहाँ से हमारे आईडी कार्ड बनते हैं नादरा वो हैक हुआ हुआ था। तो हमारा जो आईटी स्ट्रक्चर है, आईटी की तरफ हम जिस वक्त तरक्की नहीं करेंगे उसमें जो है डेवलपमेंट करके नहीं आएंगे, अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे आईटी के सेक्टर में हम कामयाब नहीं हो सकते। जितना आईटी के सेक्टर में इस वक्त दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उस वजह से हमें आईटी के सेक्टर में और इस किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक जिद्दत और नए नए जो है मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी होंगी। और वजह ये है कि मेरी भी उम्र जो कम 70 है, मैं जब से होश संभाला है मैंने यही देखा है कि हमें इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। हमारे ऊपर हम ऐसी कौम हैं, बदकिस्मत कौम है कि हमें जब तक डंडा ना पड़े ना हम बाज नहीं आएंगे। पहले मुल्क का सोचेंगे तो ये मुल्क बचेगा और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा ईमान है कि मुल्क क़यामत तक चलेगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब में बहुत जज्बा है, शर्मानी चाहिए, उन जैसा वज़ीर आज़म हो और ये काम हो। मैं तो मेरी तो समझ से बालातर है। सेफ सिटी प्रोग्राम जो है ना वो हैक हो गया। अब सेफ सिटी प्रोग्राम अपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए था। जब यही हैक हो जाएगा तो मुझे खुद बताएं, जब पुलिस वालों की इतनी इन्फॉर्मेशन हैक हो गई है, कल को किसी भी पुलिस वाले के कोई इन्फॉर्मेशन लेके उसके कोई गलत काम करवाया जा सकता है। यहाँ पे सब निज़ाम गलत है, इधर कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं है। ये ख़त्म हो रहा है, आस्ता आस्ता ये पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, हम सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए बस रह गए और कुछ भी नहीं है हमारे लिए बस। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से खबर है। पाकिस्तान पुलिस की वेबसाइट को हैकरों ने हैक कर लिया है, जिससे पुलिस महकमे में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी पर जानेंगे पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद से खबर सामने आ रही है, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल और कहा जाता है कि काफ़ी डेवलप्ड कैपिटल है पाकिस्तान का। वहाँ के सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हैक कर लिया गया। अगर हमारे किसी को मौका दिया जाए ना कि कोई हम में से और हमारे पड़ोसी मुल्कों में से किसी को चूज़ किया जाए तो वो लोग इंडिया और बंगाली वगैरह को चूज़ कर लेंगे, हम लोगों को नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ का जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी हद तक मजबूत है। अब बात यहाँ तक पर ये आती है कि जो हैकर होते हैं ना, उनका काम है ही ये, उनको बहुत सी कंपनीज़, बहुत से मुल्क और बहुत से लोग हायर करते हैं दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन हैक करने के लिए, और बहुत से जो नाजुक इन्फॉर्मेशन होती है ना वो हैक करने के लिए बनाए जाते हैं। और बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं ना वो हैकर्स को खुद जो है ना वो रखती है, इसलिए कि वो जो उनका डिफेंस सिस्टम होता है, जो उनके कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर डिफेंस की इंफॉर्मेशन होती है, बैंकिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हैक करके उनमें से लूप होल तलाश करें ताकि वो उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे मुल्क में होता ये है, एक मनसूबा बनता है, उसको बना के छोड़ दिया जाता है, उसको किसी खातिर नहीं तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान में रहते हुए हमने बैंक भी हैक होते हुए इवन मेरा अपना बैंक हैक हो गया था। बैंक हैक होते हुए देखे, ऐप्स हैक होते हुए देखी, जहाँ से हमारे आईडी कार्ड बनते हैं नादरा वो हैक हुआ हुआ था। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि हम लोग एक चीज़ बना लेते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई खातिर जो है ना इंतजामात नहीं किए जाते। इसी वजह से जो है ना हमें बाद में एक जो है ना बहुत बड़े बड़े और नुकसानदेह नताइज का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो आईटी मिनिस्टर हैं, मैं उनका क्या कहूँ कि वो कहते होते थे कि अगर इंडिया चांद पे चला गया तो हमारे झंडे पे चांद है। तो अब जब ये पापड़ बेलने हैं, वही तो कह रहा हूँ, जब ये मेंटालिटी होगी तो हमने क्या आगे बढ़ना है। हमें बस सीट का रोना है, हमारी सीट ना चली जाए, बस यही है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज़ सीख लो। राय दिन हमारी कोई खाने पीने वाली ऐप हैक हुई होती है, राइड वाली ऐप हैक हुई होती है। अब तो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ही हैक हो गया है। क्या मसला क्या है? कल को बाहर की कोई भी कंट्री कुछ भी हैक कर सकती है, नो प्राइवेसी। बेटे हमारी अपनी कमजोरी है, हम ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं बस एक दो दिन अच्छे गुजर गए हैं, उसके बाद किस्मत से कोई ना कोई खबर लग जाती है। ये देखें ना कितना बड़ा जुर्म है कि हैक कैसे होता है। हैक है, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अंदर के बंदे मिले हुए हैं और उनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, पकड़ के उनको सज़ा देनी चाहिए। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो बड़े सख्त हैं, लेकिन उनके अंदर ये काम हो रहा है, नीचे रह के ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो सज़ा के बिल्कुल मुस्तहिक है। उनको चाहिए पकड़ लेना इनको। पहले तो जवाब लेना आई जी साहब से कि आई जी साहब आपकी पुलिस क्या कर रही है, किधर है, क्या कर रहे हैं, सैरे कर रहे हैं, रोटियाँ खा रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कहना चाहूँगा जो हमारा जो आईटी स्ट्रक्चर है, आईटी की तरफ हम जिस वक्त तरक्की नहीं करेंगे उसमें जो है डेवलपमेंट करके नहीं आएंगे, अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे आईटी के सेक्टर में हम कामयाब नहीं हो सकते। जितना आईटी के सेक्टर में इस वक्त दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उस वजह से हमें आईटी के सेक्टर में और इस किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक जिद्दत और नए नए जो है मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी होंगी।
और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर हाउस और इस तरह सॉफ्टवेयर हाउस यानी कि जिस तरह अल्फा करीम टावर है ये सॉफ्टवेयर के हवाले से इस तरह के बहुत सारे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में होने चाहिए इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने चाहिए। और दुनिया एक बहुत बड़ी हर चाहे आप दुबई देख लें, चाहे आप नॉर्थ कोरिया देख लें, चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे जापान, जो जिस मुल्क में आप चले जाएं वहाँ जो है आईटी के सेक्टर में बहुत जिद्दत आई है। और हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसमें भी आईटी के हिसाब से जो है उनके जो सीईओज़ हैं गूगल के या फेसबुक के, वो उनके सीईओ हैं, वो इस वजह से हैं उन्होंने आईटी के सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट कर लिया है कोई हद ही नहीं है। स्कूलों में एक छोटे से बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, आपने सॉफ्टवेयर को हैक किस तरह करना है। तो मैं इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे यही इल्तिजा करता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जिद्दत इख्तियार करें और हमारी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी जदीद होनी चाहिए कोई हमारा सॉफ्टवेयर या इस तरह के हैक ना कर सके। मैं आपका जीना हराम कर दूं। ये हैकिंग को कोई पर्टिकुलर उसका कंट्री नहीं होता, कोई भी कंट्री का इसको जो है हैक कर सकता है। ये एक्सपर्ट हमें भी इस तरह के एक्सपर्ट जो होने चाहिए हमारे भी कंट्री में कि वो भी किसी कंट्री का या जो भी है वो भी अपने कंट्री के मफादात के बेहतर करते हुए उसको हैक कर सके। ये बताएगा हम लोग माशाल्लाह गधे एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे, अब तो हम मेंटल भी प्रोड्यूस करने में नंबर 1 पे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। खुद अंदाजा लगा ले जहाँ पुलिस की वेबसाइट्स और पुलिस का पूरा रिकॉर्ड हैक हो गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक हो गई है, हम किस कहानी पर खड़े हैं? कहाँ है हमारा डिजिटल फ्रेमवर्क, कहाँ है सब कुछ? नहीं कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको पहले ही बताया कि दावे तो हम ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कोई दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है हम। उसकी वजह इनके पास तो अपना कुछ ये है है नहीं। कि मेरी भी उम्र जो कम 70 है, मैं जब से होश संभाला है मैंने यही देखा है कि हमें इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। हमारे ऊपर हम ऐसी कौम हैं, बदकिस्मत कौम है कि हमें जब तक डंडा ना पड़े ना हम बाज नहीं आएंगे। पहले मुल्क का सोचेंगे तो ये मुल्क बचेगा और इंशाल्लाह ताला ये मेरा ईमान है कि मुल्क क़यामत तक चलेगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब में बहुत जज्बा है, शर्मानी चाहिए उन जैसा वज़ीर आज़म हो और ये काम हो। मैं तो मेरी तो समझ से बालातर है। हम लोग अच्छे से काम करेंगे, अपने हर इदारे को मजबूत करेंगे, हर इदारा अपने डोमेन में रहते हुए काम करेगा तो ये मुल्क बचेगा, वरना 1971 बार रिपीट होगा। ठीक कहते हैं बेटा, बड़े दुख से कहना पड़ता है। मुझे ये जो आपने बात की है ना, मुझे एक बड़ा झटका लगा है कि जो हमारे दारुल खिलाफत तक तो वो आ गए हैं, हर चीज़ हैक हो जाएगी। क्या फ़ायदा यार, किधर गए हुए हैं, कहाँ है आला काम, क्यों सोए हुए हैं? पैसा ही पैसा होगा। हैकर्स मिलेंगे तो लटकाएंगे ना। अब इतना सिस्टम तो हमारा तेज है नहीं कि हम हैकर्स को भी ढूंढ लें, मुझे नहीं लगता ढूंढ सकते। बेटे नहीं ऐसी कोई बात, जब अभी तक अल्लाह का करम और कर्म रहेगा, ये मैं आपको अभी यकीन से कह सकता हूँ। हैकर इंसान ही है ना, अंदर ही है ना, तो पकड़े जाएंगे। ये चाहिए उनसे, जब तक मैं आपको कह रहा हूँ डंडा नहीं ना बरसेगा हम ठीक नहीं होंगे। पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन सख्ती से, अभी नहीं, माफ़ी नहीं। हम तो मच्छरदानियों के चोरों को नहीं अभी तक पकड़ पाए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये तो फिर हैकर। मैं तो समझता हूँ कि हम बदकिस्मत हैं, हम बदकिस्मत हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मुल्क को बदले इतने साल हो गए हैं तो हम वहीं खड़े हैं। नहीं यार, शर्म आनी चाहिए। मुल्क का ख्याल करें, मुल्क के दफा का ध्यान रखें। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत और आबाद रखे, हमारी इज्जतों को सलामत रखे। अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक आबाद रखे क़यामत तक। कायदन साहब ने इसलिए मुल्क नहीं दिया यहाँ बैठ कर आप सिर्फ खाने खाएँ, अच्छे कपड़े पहने। नहीं, उन्होंने हमारे बड़ों ने देखी कितनी कुर्बानी दी है। इतना बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान से कोई आज़ादी लेनी कोई आम बात थी। एक तरफ अंग्रेज़ थे, एक तरफ हिंदू थे। देख रहे हैं, एक शख्स ने पूरा मुल्क आज़ाद करवाया है और हम डबो रहे हैं उसको। नहीं, हमें माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये गलत है, तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सेफ सिटी प्रोग्राम जो है ना वो हैक हो गया। अब सेफ सिटी प्रोग्राम अपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए था। जब यही हैक हो जाएगा तो मुझे खुद बताएं, जब पुलिस वालों की इतनी इन्फॉर्मेशन हैक हो गई है, कल को किसी भी पुलिस वाले के कोई इन्फॉर्मेशन लेके उसके कोई गलत काम करवाया जा सकता है। तो जब इन्फॉर्मेशन जो इंटरनल रिकॉर्ड था वो भी सारा हैक हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जाहिर सी बात है, अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा कहीं पुलिस के अंदर आना जाना है, मेरा कई इदारों के साथ मुंसलिक होगा, तो मुझे कोई ब्लैकमेल करके मेरा डाटा निकाल के मेरे घर तक पहुँच के मेरे से क्या कुछ नहीं करवा सकता। बहुत कुछ करवा सकता है ना। और हमारा कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, तो जब वो सेफ़ नहीं है तो बकाया फिर हम क्या करेंगे। कचरे के, हमारे कचरा फेंकने के लिए वो जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं वो उठाए गए थे, और वो एक नहीं थे, कोई पता नहीं 60-70 थे, 50 थे। तो जब हमारे कैमरे उनको डिटेक्ट नहीं कर सके, तो फिर अब मुझे ये बताएं, जो कुछ सड़कों के ऊपर लगाया गया था सेफ सिटी के लिए, ताकि जो हमारे रोड्स के ऊपर क्रिमिनल आते हैं, गाड़ियों के अंदर से भी इतना अच्छा क्लियर विजन उनका मिल जाता था, वो क्राइम पकड़े जाते थे। तो जब ये वो एक सिस्टम ही हैक हो गया, तो मुझे खुद बताएं, तो फिर ये क्रिमिनल को, जाहिर सी बात है आपके क्रिमिनल तक भी तो ये खबर पहुँची होगी, तो जाहिर सी बात है वो डबल काम पड़ गया होगा।
मैं यहाँ से जाऊँ वहाँ से जाऊँ, उधर से क्राइम करके मैं इधर से गायब हो सकता हूँ, तो मुझे फिर मैं क्या करूँगा? मैं यही करूँगा ना, जब मुझे पता है कि मैं सिक्योरिटी इंतज़ाम है नहीं, मैं जो कुछ मर्ज़ी करूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं यहाँ से चोरी करूँ, उधर से गायब हो जाऊँ, वहाँ से चोरी करूँ, इधर गायब हो जाऊँ, तो मैं तो यही करूँगा। गजब बेइज्जती है। क्योंकि नहीं, यहाँ पे सब निज़ाम गलत है, इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं है। ये ख़त्म हो रहा है, आस्ता आस्ता ये पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, हम सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए बस रह गए और कुछ भी नहीं है हमारे। एंजॉय करो भाई। लेकिन सर अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आईटी सिस्टम बड़ा, आईटी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल फ्रेमवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोला जाता है ना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। फिर हम देखते हैं कभी कोई फूड ऑर्डर करने वाली ऐप हैक हुई होती है, कभी कोई आप जिस पर राइड्स बुक करवाते हो वो ऐप हैक हुई होती है, कभी आपका पुलिस का पूरा सिस्टम वेबसाइट्स हैक हुई होती है। आपको पता है जितनी पर्सनल रिकॉर्ड्स बीच में, अब जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बीच में थी वो सारी की सारी हैक हो गई है। क्या कहते वो ऐसे ही है, वो तो नाकाम है सारा, बस पैसे लगा देते हैं, कुछ भी नहीं उसका होता। उनको तो बाहर की कंट्री का कोई भी हैक कर सकता है हमारा कुछ। वो तो हमें कर रहे हैं, वो उनके बावजूद भी कर रहे हैं, वो तो ऐसा चल रहा है और चलेगा। ये कोई बेहतरी हो सकती है यहाँ पर? ये पर बेहतरी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल और निज़ाम गलत होगा। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी हैकरों से किस तरह से घबराए हुए हैं। एक पाकिस्तानी तो बोल रहा था अगर पाकिस्तानियों को मौका मिले तो इंडिया या बांग्ला चले जाएं, मगर पाकिस्तान में कोई नहीं रुकेगा। ये सच भी है। गदर वाले डायलॉग को थोड़ा घुमाकर बोला। दोस्तों, ये जाहिल इंडिया को हर चीज़ में आगे ले आते हैं। गूगल का CEO इंडियन है, फेसबुक का CEO इंडियन है, तो जाहिलो इंडिया के लोग आपके जैसे भैंसा बुद्धि वाले लोग नहीं हैं। आप लोग तो 72 हूरों का पीछा करो, कहीं वो हाथ से ना निकल जाएं। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। दोस्तों, आप इन पाकिस्तानियों के बारे में और वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।